भी नहीं था। वही टोनी सोच रहा होता है ये लड़की तो बहुत ही बड़ी कमीनी है, मैंने इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए लेकिन ये मेरे अफेक्शन लिस्ट में नहीं आई। अगर मैं इतना पैसा वाइस प्रेसिडेंट झाओ को देता तो अभी तक वो मेरे अफेक्शन लिस्ट में आ गई होती। फिर टोनी को नोटिफिकेशन आती है, जो न्यू एंकर झाओ है उसको एक पुरानी इन्फ्लुएंसर ने चैलेंज किया है। वह झाओ की होती है वो सोच रही होती है बस ये कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर ना निकले, और टोनी बोलता है वाइस प्रेसिडेंट झाओकी का चैलेंज देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और जिसने झाओकी को चैलेंज किया होता है वो और कोई नहीं झाओ मेरी होती है। और टोनी सोच रहा होता है मेरी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैं जिन दो लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ वो दोनों एक ही जगह पे मिल गई। और हम देखते हैं सुपर चैट के चैलेंज में झाओ मेरी काफी ज्यादा आगे होती है, और झाओ मेरी कह रही होती है मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पीछे टोनी स्टार्क है, वो एक बार में इतना ज्यादा सुपर चैट करता है कि पूरे व्यूवर्स मिलकर भी उतना नहीं कर सकते। साथ ही वो सोच रही होती है मैंने जो टोनी स्टार्क को मैसेज किए थे इससे वो पक्का इंप्रेस हो गया होगा। तभी वो देखती है वहाँ पे 1 मिलियन वाला रॉकेट सुपर चैट होता है, और रॉकेट को देखते हुए वो बोलती है ब्रदर टोनी स्टार्क आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जाओकी की तरफ काफी ज्यादा रॉकेट उड़ने लगते हैं, और जाओकी की फ्रेंड यूकी बोल रही होती है आखिर ये बंदा कौन है जिसने एक झटके में हमको काफी ज्यादा अमीर बना दिया। वही जाओ मेरी सोच रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ब्रदर टोनी स्टार्क ने मेरे लिए नहीं बल्कि इसके लिए सुपर चैट किया। तभी जाओ मेरी के पास में एक बंदा आता है और वो बोलता है बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। फिर जाओ मेरी बोलती है मुझे कुछ काम आ गया है, इसी वजह से मुझे अपनी स्ट्रीमिंग को बंद करना होगा, और ये कहते हुए वो अपनी स्ट्रीमिंग को बंद कर देती है। और टोनी सोच रहा होता है भले ही मैंने यहाँ पे जाओकी को सुपर चैट करी लेकिन फिर भी जाओ मेरी सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही थी, और सच में ये लड़की मुझे कंट्रोल करना चाहती है। और प्रेसिडेंट झाओ मैंने आपके पीछे बहुत सारा खर्चा किया है तो प्लीज मेरे उम्मीदों पर खड़ा उतरना। फिर हमें यूट्यूब के सीईओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, उनके पास एक बंदा आते हुए बोलता है वो टोनी स्टार्क उसने फिर से काफी सारा सुपर चैट किया है। और इन सारी बातों को सुनते हुए वो सीईओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये क्या कोई दुबई का प्रिंस है। वहीं जो बाकी स्ट्रीमर्स होती है वो बोल रही होती है टोनी स्टार्क ने फिर से काफी सारा सुपर चैट किया है, और आज उन्होंने जिसके ऊपर सुपर चैट किया है वो लड़की पियानो बजा रही थी, लगता है आज ब्रदर को म्यूजिक सुनना है, जल्दी जाओ यहाँ पे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी को उठा के ले आओ, आज हम सब म्यूजिक बजाएंगे। वही यूकी बोल रही होती है तो काफी बड़ी बात है जाओ कि तुम्हारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पे, तुम जल्दी एक इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली हो। तभी जाओ की बोलती है लेकिन मैं इंटरनेट सेंसेशन कैसे बनूंगी, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक लड़के ने अटेंशन दी है और किसी भी सिंगल बंदे का अटेंशन पाना कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। सबसे जरूरी चीज ये है कि किसी भी लड़की को अपना करियर बनाना चाहिए, उसकी खुद की पर्सनल और इकोनॉमिक लाइफ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तभी यूकी बोलती है ठीक है मुझे लेक्चर मत सुनाओ, चलो मुझे सच्चाई बताओ क्या तुम उस अमीर आदमी को जानती हो जो कि तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दे रहा था। तभी जाओकी बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं उसको नहीं जानती, और अब तुम इस बात पे बिलीव कर रही हो या नहीं कर रही हो तुम्हारी मर्जी है। तभी यूकी बोलती है ठीक है गुस्सा मत करो। फिर जाओकी बोलते है उस बंदे ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, मुझे उसे प्राइवेट मैसेज करना चाहिए। वही यूकी सोच रही होती है इसे तो मुझे कहा था कि किसी सिंगल बंदे का अटेंशन पाना कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, लेकिन इसने जो कहा था ये उसे बिल्कुल उल्टा कर रही है। लेकिन तभी जाओकी चिल्लाते हुए बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और यूकी बोलती है क्या हुआ। और जाओकी बोलती है जब मैं उस अमीर बंदे को प्राइवेट मैसेज करने गई तो उसकी आईडी मेरे पास ऑलरेडी थी, और टोनी स्टार्क और कोई नहीं हमारे कॉलेज का टोनी है। फिर जाओकी अपने हिसाब से टोनी की कहानी बताती है, वो कहती है टोनी पक्का से बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा होगा और उसने आज तक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जी होगी, लेकिन उसको अमीरों की लाइफ बिल्कुल ही पसंद नहीं होगी, इसी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। और पक्का से उसने अभी तक बहुत ही अच्छी एजुकेशन भी पाई होगी, लेकिन उसको अपनी लाइफ फ्रीली जीनी थी, इसी वजह से उसने एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना ज्यादा पसंद किया। और इन्हीं सबके बीच में उसे एक लड़की मिली जिससे उसे प्यार हो गया, और उसने उस लड़की को प्रपोज किया एक ऑर्डिनरी इंसान बन के। ये कहानी सुनने के बाद में यूकी बोलती है लगता तुमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देख ली है। और जाओकी बोलती है इतना ज्यादा अमीर होने के बावजूद एक ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ जीना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और यूकी बोलती है बस अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई क्या, चलो चल के सोते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जिसके फोन पे जाओकी ने मैसेज किया होता है, और जाओकी ने उसे डिनर के लिए पूछा होता है। मैसेज को देखने के बाद में टोनी सोच रहा होता है उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, उसने सीधा मुझे डिनर के लिए इन्वाइट कर दिया। अब चलो देखते हैं आखिर वो क्या करती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि एक बिल्डिंग के बाहर आया होता है, वही एक मोटी कार वाला बंदा खड़ा होता है और वो टोनी से बोलता है लड़के क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो। तभी टोनी बोलता है क्या आप भी किसी का वेट कर रहे हैं, और वो अंकल बताते हैं मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। तभी जाओकी बाहर निकल के टोनी को ढूंढने लगती है। फिर वो अंकल बोलते हैं उस लड़की को देखना बंद करो, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, तभी तुम वैसी लड़कियों को प्रपोज कर सकते हो, वरना जितनी भी खूबसूरत लड़की है वो हमारे से अंकल लेके चले जाएंगे।
और वो टोनी को देखते उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगती है। फिर वो टोनी की स्कूटर पे बैठ जाती है और अभी वो अंकल बोल रहे होते हैं पता नहीं तुम कब तक एक कार अफोर्ड कर पाओगे, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि जाओ की टोनी के पेज बैठ के जा रही होती है। फिर वो रोते हुए बोलते हैं आखिर इतना पैसा कमाने का क्या ही मतलब है जबकि लोग स्कूटर पे लड़के पटा के लेके जा रहे हैं। वही जाओकी अपने मन में सोच रही होती है कि वो अपने प्रिंस के साथ में सुपर बाइक पे बैठ के जा रही है। तभी टोनी बोलता है हम लोग पहुंच गए और अंदर जाने के बाद उन लोगों ने अपना खाना मंगा लिया होता है। और टोनी को देखते हुए जाओकी बोल रही होती है भले हम एक नॉर्मल से फूड शॉप पे आए हैं लेकिन यहाँ पे भी अपने मैनर्स को नहीं भूल रहा। सच में ये एक नोबल है और मुझे तो इसके हर एक मूव में अच्छाई और नोबलनेस झलक रही है। फिर टोनी आराम से बैठ के खाना खाने लगता है और जाओकी सोच रही होती है लगता है मुझे इसलिए छोटे से स्टॉल पे लेके आया क्योंकि ये मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और तभी जाओकी का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ जाता है और टोनी सोच रहा होता है आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि इसका अफेक्शन बढ़ गया। फिर जाओकी टोनी को अपने हाथ से खिलाने लगती है और जैसे वो उसे खिला रही होती है वहाँ पे नोरा एंटर करती है और नोरा बोलती है आखिर मैं क्या देख रही हूँ। सच में ये जाओकी है जो टोनी को अपने हाथों से खिला रही है। पहले मैंने निया को देखा और अब जाओकी को। आखिर चल क्या रहा है। फिर नोरा बोलती है ब्रदर जैंकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमें कहीं और चलना चाहिए। तभी जैंकी बोलता है मुझे क्राउडेड जगह काफी ज्यादा पसंद है और हम खाना तो यहीं पे खाएंगे। और जहाँ पे टोनी खाना खा रहा होता है वहाँ पे जैंकी आके $500 रख देता है। जैंकी बोलता है मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद है तुम इस सीट से हट जाओ बदले में ये $500 रख लो। वही टोनी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या बातें कर रहा है। क्या इसको ये लग रहा है कि यहाँ पे ये सब हरकतें करने की वजह से यहाँ पे कूल लगेगा। फिर जैंकी बोलता है क्या इतना काफी नहीं है तुम्हें और पैसे चाहिए। वही जो जाकी होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। जाकी को देख के टोनी सोच रहा होता है आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है। यहाँ पे जैकी प्रोवोक तो मुझे कर रहा है। वही जाओकी सोच रही होती है आखिर ये गली का कुत्ता कहाँ से आ गया। हमारी इतनी अच्छी डेट चल रही थी इसने हमारी डेट को स्पॉइल कर दिया। फिर जैंकी बोलता है अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और $1 दे देता हूँ। फिर वहाँ पे वेटर आते हुए बोलता है सर आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये सारा पैसा मुझे दे देते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही टेबल ढूंढ के दूंगा। तभी जैंकी उस वेटर का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। तभी जैंकी के मुंह पे आके एक पर्स लगता है और जाओकी बोलती है गलती से मेरा पर्स मेरे हाथों से छूट गया था। फिर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी औरत आती है और वो बोलती है जैंकी तुम मेरे दिए हुए कपड़े पहनते हो मेरी दी हुई कार चलाते हो और तुम मेरे ही पैसों का यूज करके यहाँ पे लड़कियां पटा रहे हो। और उस लड़की को देख के टोनी डर गया होता है। तभी जैंकी बोलता है वीवी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और वीवी बोलती है अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। तुम तो एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। तभी जैंकी बोलता है बीवी तुम मुझे गलत समझ रही हो। आखिर मैं तुम्हें चीट कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो भी कुछ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर जैंकी नोरा का बाल खींचते हुए बोलता है ये तो वो कुतिया जिसने मुझे फंसाया है। तभी नोरा बोलती है लेकिन आपने मुझे बोला था कि मैं आपको पसंद हूँ और आपने तो ये भी कहा था कि आप सिंगल है। तभी जैंकी नोरा को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कुतिया चुप हो जा। फिर नोरा रोते हुए बोलती है ब्रदर जैंकी आप क्या कर रहे हैं। तभी जैंकी नोरा को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है लेकिन टोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और टोनी बोलता है पहले तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान थे लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो उसे और ज्यादा घटिया इंसान बनते जा रहे हो। और इस वजह से जो नोरा का अफेक्शन होता है वो 20% से बढ़ गया होता है। साथ ही नोरा सोच रही होती है टोनी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। साथ ही टोनी को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपका जो दूसरा टारगेट था उसका अफेक्शन 95% तक बढ़ चुका है और आपने इस टारगेट के ऊपर $50,000 खर्च किए थे। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10% अमाउंट यानी कि $5,000 मिलते हैं और आपके स्ट्रेंथ के अंदर 20 पॉइंट्स को ऐड किया जा रहा है। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए जैंकी के हाथ मरोड़ देता है और जैंकी बोतल उठा के जैसे टोनी को मारने वाला होता है टोनी एक पंच मार के उस बोतल को तोड़ देता है। फिर जैंकी अपने घुटनों पे आते हुए अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है और जाके घबराते हुए बोलती है टोनी अपना ध्यान रखना। लेकिन टोनी काफी आराम से जैंकी के अटैक को रोक लेता है और उसे सुल्तान की तरफ उठा के पटक देता है। साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़का सिर्फ हैंडसम नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और उस लड़की को देखो जैंकी ने थप्पड़ मार मार के उस लड़की का मुंह लाल कर दिया है। फिर नोरा टोनी के पांव पकड़ते हुए बोलते हैं मुझे माफ कर दो मैं गलत थी। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो सब कुछ शुरू करने का। फिर टोनी बोलता है जिस टोनी की तुम बात कर रही हो वो तुम अपनी पीठ पे लेके 10 किलोमीटर दौड़ा था वो भी रात के 3 बजे ताकि तुम्हें सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा जा सके। या तुम उस टोनी की बात कर रही हो जिसने हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने हमेशा उसे धोखा दिया उसके ट्रस्ट को तोड़ा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो टोनी मर चुका है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो सभी होटल के बाहर आगे होते हैं और टोनी बोलता है प्रेसिडेंट जाओ प्लीज मुझे माफ करिएगा। और जाओ की बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और हाँ आज से मुझे प्रेसिडेंट मत बुलाना मेरा नाम झाउकी है और तुम मुझे झाउकी बुलाना। और रही बात आज की तो आज मैंने तुम्हारा काफी अच्छा साइड देखा है जिसको मैं अपनी लाइफ टाइम के लिए याद रखूंगी। साथ ही जाओकी सोच रही होती है मैं इतना टोनी को देख रही हूँ ये मुझे उतना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है और लगता है टोनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सरप्राइज लेके आने वाला है। वही नोरा बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंची होती है। वही नोरा की जो दोस्त होती है वो उसे बोलती है इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो तुमने अम्ब्रेला का यूज क्यों नहीं किया तुम भीगते हुए घर क्यों आई।
और नोरा रोते हुए टोनी का नाम ले रही होती है। तभी नोरा की दोस्त बोलती है, हाँ रोने वाली तो बात ही है, लगता है तुम्हें पता चल गया कि जो बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट कर रहा था वो टोनी ही है। और सच में देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बंदा इतना अमीर हो सकता है। ये बात जान गए कि टोनी वही मिलियनर है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। नोरा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और अपने दोस्त से पूछती है कि आखिर तुमने किसने बताया कि टोनी वही मिलियनर है। और नोरा के दोस्त बोलते हैं, जाओकी की दोस्त है यूकी, उसने मुझे बताया है। ये बात जानने के बाद नोरा और जोर से रोने लगती है। फिर हमें टोनी के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर तुम इतना अच्छा गेम कब से खेलने लग गए, तुमने एक लगातार 18 गेम्स को जीता है। तभी उसका चश्मे वाला दोस्त बोलता है, क्या तुम कोई गेमिंग जीनियस हो? वही टोनी सोच रहा होता है, आज जो मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं उसकी वजह से मेरा माइंड काफी ज्यादा शार्प हो गया है। सच में मुझे आज से पहले गेम खेलने में इतना ज्यादा मजा कभी नहीं आया। तभी टोनी बोलता है, नहीं बस मेरा लक है। फिर टोनी का दोस्त बोलता है, तुम्हारी जो बॉडी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, कैसा रहेगा अगर तुम एक लाइव स्ट्रीमर बन जाओ और अगर तुम फेमस हो जाओ तो हमें भी फेमस कर देना। वही टोनी अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है, सच में मेरी बॉडी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है और मैं अपने लुक्स को देखते हुए ये बोल सकता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में दिखने वाले सबसे हैंडसम बंदों में से एक हूँ। तभी टोनी के दोस्त बाहर से बोलते हैं, क्या तुम बेहोश हो गए हो? तुम्हारे फोन पे कब से कॉल आया, तुम बाहर आके उसे पिक क्यों नहीं करते? फिर टोनी बाहर आके देखता है तो वो निया का कॉल होता है और टोनी सोचता है, लगता है उसने कोई प्लान रेडी कर लिया है, इसी वजह से वो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए इतनी रात को कॉल कर रही है। फिर जैसे ही टोनी निया का कॉल रिसीव करता है उसे निया के रोने की आवाज आती है और टोनी बोलता है, इसे क्या हुआ? कॉल पे निया बोल रही होती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, पर क्या तुम मुझे $5 लाख दे सकते हो? फिर निया बताती है, मेरे डैड गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा हार गए और उसके पास जो हमारी अमीर फैमिली थी वो गरीबी में डूबती गई और हमारे घर पे लोन साक्स का आना जाना हो गया और मेरे फादर के ऊपर जो पैसा था वो बढ़ता गया। हालांकि मैं कोई लालची लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने डैड को बचाने के लिए पैसा मांग रही हूँ। तभी टोनी बोलता है, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो। ये सुन के निया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और जैसे ही निया उसको अपना अकाउंट नंबर भेजती है टोनी उसके अंदर $5 मिलियन डाल देता है, जिसको देख के निया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और टोनी बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने गलती से 1 0 और लगा दिया। फिर टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि निया की अफेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। वही निया बोल रही होती है, ब्रदर टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये उधार मैं जरूर चुकाऊंगी। और निया की जो अफेक्शन होती है वो 94 पॉइंट्स हो गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है, क्या 94 पॉइंट्स? मैं अभी भी इस लड़की को हासिल नहीं कर पाया, क्या मुझे इसको कन्फेस करना चाहिए? नहीं, अगर मैं इसे कन्फेस करता हूँ तो पक्का से इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है प्यार में जो पहले कन्फेस करता है वो हमेशा फंसता है। इसी वजह से मैं इस प्यार के अंदर वॉर की टेक्निक को यूज करते हुए पहले कभी इनिशिएट नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने कॉलेज आया होता है और वो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ घूम ही रहा होता है। तभी उसे नोरा आवाज देती है। नोरा कह रही होती है, मैं आपके लिए स्टीम बन लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, चलिए साथ में चल के इसको क्लास में खाते हैं। नोरा को देखते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नोरा पहली बार टोनी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। तभी वहाँ पे निया आते हुए बोलती है, टोनी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, जिसको देख के उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर निया बोलती है, मुझे लगा तुम्हें कैंटीन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सी फूड लेके आई हूँ। लेकिन निया और नोरा की वहाँ पे मनी फाइट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की एंट्री करती है, जिसको देख के टोनी के दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और टोनी सोच रहा होता है अब कौन आ गई। और जो लड़की आई होती है वो होती है जाओकी। जाओकी बोलती है, मैं आपके लिए चिकन नूडल्स लेके आई हूँ। वही नोरा सोच रही होती है, जाओकी आखिर यहाँ पे क्या कर रही है? और मन ही मन में उन 3 लड़कियों की बैटल स्टार्ट हो गई होती है और निया और नोरा सोच रहे होते हैं, ये लड़की सच में हमारे कैंपस की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, इसकी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी टोनी बोलता है, तुम्हें कैसे पता चिकन नूडल्स मेरे फेवरेट है? और जाओकी बोलते, कल जब हम लोग श्रिम्प खा रहे थे तो वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिससे मैंने गेस किया कि आपको स्पाइसी फूड काफी ज्यादा पसंद है और फिर मैंने उसी होटल की सबसे ज्यादा बेस्ट स्पाइसी डिश लेके आई जो कि थी चिकन नूडल्स। फिर टोनी बोलता है, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा होता है, सच में ये प्रेसिडेंट होने के लायक है, मेरे बिना एक वर्ड कहे इसने मेरा दिल जीत लिया। वहीं जाओकी अपने मन में सोच रही होती है, वो दोनों लड़के तो बेवकूफ है। फिर जाओकी टोनी को बोलती है, तुम्हें मेरे साथ में इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे किसी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, मैं कुछ भी लेकर थोड़ी ना आ सकती हूँ। और अगर आप इतना भी ध्यान नहीं रख सकते तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप अगले को पसंद करते हो? इस बात से नोरा निया काफी जल जाती है और उनकी जो मनी में फाइट होती है उसमें जाओकी उन दोनों लड़कियों को पछाड़ देती है। फिर जाओकी बोलती है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। और टोनी बोलता है, तो अभी जस्ट रिलीज हुआ आईफोन 15 प्रो मैक्स है। और टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो प्रेसिडेंट जाओकी है वो अपने टोनी को गिफ्ट दे रही है, वो भी एक लेटेस्ट मॉडल का फोन। सच में इसको गिफ्ट लेते हुए देख के इतना बुरा लग रहा है कि मन कर रहा है कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाऊं। वहीं जो बाकी दोनों लड़कियां होती है वो बोल रही होती है, क्या लेटेस्ट मॉडल का फोन, इसकी कीमत तो $10,000 से ज्यादा है। और मन की फाइट में वो दोनों हार चुकी है। तभी टोनी बोलता है, इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर जाओकी बोलती है, अगर तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो तो तुमने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया है? अगर मैं गिनने बैठूं तो मैं गिन भी नहीं पाऊंगी। फिर टोनी बोलता है, ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
उनके जाने के बाद में नूरा सोच रही होती है टोनी को पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सिर्फ कुछ दिन हुए उसने कैंपस की सारी ब्यूटीज को पटा लिया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी नूरा के पास में निया आते हुए बोलती है, तुम नूरा हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। तभी नूरा गुस्सा होते हुए बोलती है, आखिर मैं तुमसे क्या बात करूंगी, तुम ही वो हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। निया कहती है, मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है और इन सब को रोकने के लिए हमें एक अलायंस बनानी पड़ेगी, एक ऐसा अलायंस जो कि हमारे कॉमन दुश्मन जाको का पत्ता काटे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को। टोनी बोलता है $10,000 का फोन देना, सच में इसका दिल तो काफी ज्यादा बड़ा है। जाकी बोलते है, क्या हुआ, फोन में कुछ गड़बड़ है क्या? और टोनी बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मेरी तरफ जाकी का जो अफेक्शन है वो सिर्फ 40 पॉइंट्स है, और अगर मैं यहाँ पे इसके अफेक्शन को नहीं देख पाता तो मैं तो ये मान नहीं लेता कि ये मुझसे प्यार करती है। और सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक लड़की है, ये एक ऐसी हंटर है जिसको शिकार करना काफी अच्छे तरीके से आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं अपने अफेक्शन को बढ़ा सकूं। तभी टोनी के फोन पे जाओमिरी का मैसेज आता है और टोनी सोच रहा होता है, लगता है इसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको सुपर चैट नहीं भेजी थी, लेकिन इसको बुरा लगने दो क्योंकि इसका अफेक्शन तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। तभी टोनी के फोन पे ड्रैगन किंग ग्रुप का मैसेज आता है जिसमें बंदे ने लिखा होता है कि हमारा ग्रुप एक टॉप एंकर्स का ग्रुप है और क्या आप इंटरेस्टेड है हमें ज्वाइन करने में। वही टोनी सोच रहा होता है ये तो लेजेंडरी एंकर्स का ग्रुप है, और फिर टोनी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और कहता है आप लोग में अच्छे से ध्यान रखिएगा। तभी उस ग्रुप का एक बंदा बोलता है, तो काफी शर्म की बात है, आप एक एक बंदे पे $10 मिलियन खर्च कर देते हैं, आखिर हम जैसे गरीब आपका कैसे ध्यान रख सकते हैं। और टोनी बोलता है, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो बस मैंने मजे के लिए किया था। फिर वो बंदा मैसेज करता है, ब्रदर मुझे आपसे कुछ काम था, मुझे आपसे किसी मैटर में बात करनी है। वही टोनी सोच रहा होता है, लगता है सारे बंदे चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास में कितना पैसा है। फिर टोनी कहता है, अगर आपको मुझसे कोई भी काम है तो मुझसे प्राइवेट चैट में बात करिए। और वो बंदा मैसेज करके बताता है कि मेरे पास में एक विला है जो मुझे बेचना है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है? तभी टोनी बोलता है, लेकिन उसकी लोकेशन क्या है? फिर वो बंदा उस विला की लोकेशन भेजता है। लोकेशन को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है ये तो जियांगकू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और जियांगकू डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत सारे अमीर बंदे रहते हैं, और वहाँ पे छोटा सा विला भी कम से कम $10 मिलियन का होता है। फिर टोनी बोलता है, ठीक है कल मैं आके आपका विला देखूंगा। वहीं हम देखते हैं उस बंदे को जो कि मैसेज कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है सच में तो काफी ज्यादा अजीब बात है, ये बंदा विला को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ड्रैगन किंग ये कोई फ्रॉड नहीं है, इसके पास सच में बहुत सारा पैसा है। तभी ड्रैगन किंग बोलता है, इसके पास जो पैसा है वो असली है या नकली वो तो जल्दी पता चल जाएगा, अगर हमारा गैस गलत है तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर हमारा गैस सही हुआ तो इससे हम एक मिलियनर दोस्त पालेंगे, आप उसका एड्रेस भेज दीजिए जिससे कि हम उस बंदे को जान पाए। तभी वो बंदा टोनी को एड्रेस भेज देता है, और एड्रेस को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है, अगर ये विला मैं जाकी को गिफ्ट कर देता हूँ तो पता नहीं मुझे कितना अफेक्शन पॉइंट मिलेगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो लोग विला के लोकेशन पे आ गए होते हैं। जाकी कह रही होती है, टोनी तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? वहीं उस विला के बाहर वो टकला बंदा खड़ा होता है और कहता है, जो बंदा आपसे बात कर रहा था मिस्टर स्मोक वो मैं ही हूँ। फिर टोनी को देखते हुए मिस्टर स्मोक बोल रहे होते हैं, ये बंदा दिखने में तो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन इसके साथ में जो लड़की है वो सच में एक ब्यूटी है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी हिडन फैमिली का बेटा हो, लेकिन जो भी हो अगर ये अमीर भी है तो आज के जो प्राइसेस है उसको नेगोशिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर मिस्टर स्मोक बोलते हैं, मेरा नाम है होंग युआन और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा एक छोटा सा काम चलता है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मुझे अपना विला बेचना पड़ रहा है, प्लीज एक बार चल के आप मेरे विला को देख लीजिए। और फिर वो एक एक करके उसको पूरा विला अच्छे से दिखाते हैं और कहते हैं, आप इस बालकनी से पूरी सिटी का मजा ले सकते हैं। वहीं जाओकी सोच रही होती है, अगर टोनी इस घर को खरीद रहा है तो ये कम से कम $10 मिलियन से भी ज्यादा का होगा। फिर टोनी बोलता है, ठीक है मुझे ये जगह अच्छी लगी, आप प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए और मुझे पैसे बता दीजिए। फिर होंग बोलता है, मिस्टर स्टार्क भले ही मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पे आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं और कुछ लोग तो उनमें से ऐसे भी थे जो इस घर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। साथ ही मिस्टर होंग सोच रहे होते हैं, मेरे हिसाब से इस घर की कीमत $50 मिलियन होगी, और अगर थोड़ी बहुत इसमें बार्गेनिंग भी हो जाती है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत सारा प्रॉफिट तो वैसे ही मिल रहा है। फिर होंग बोलता है, इसकी प्राइस तकरीबन $60 मिलियन होगी, और टोनी की शक्ल देखते हुए होंग बोल रहा होता है, लगता है मैंने ज्यादा प्राइस बोल दी, सच में नोबल लोगों के बच्चों को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। तभी टोनी बोलता है, क्या ये सिर्फ $60 मिलियन का है? मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा सस्ता होगा। ये सुन के होंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके सामने जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या सच में ये लड़का इतनी बड़ी प्राइस को चीप बोल रहा है? वही होंग सोच रहे होते हैं, मुझे $70-80 मिलियन बोलना चाहिए था। फिर टोनी बोलता है, जाओकी तुम्हें क्या लगता है हमें घर खरीदना चाहिए? फिर जाओकी बोलते है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हें घर खरीद रहे हो या नहीं। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए बोलता है, लेकिन मैं घर तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ ना। और मिस्टर होंग सोच रहे होते हैं, ये बंदा $60 मिलियन के घर को किसी और लड़की को देने के लिए बोल रहा है, इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो कितने ज्यादा होंगे इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि मेरी कोई बात इस बंदे को ऑफेंड ना करी हो। और जाओकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो सोच रही होती है, क्या ये $60 मिलियन का घर मुझे दे रहा है, कहीं ये मुझे किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा रहा ना।
फिर जाओकी के दिमाग में काफी खतरनाक आइडिया आने लगते हैं। उसको लग रहा होता है कि टोनी उसको फंसा रहा है और बाद में उसके साथ में बहुत बुरा बिहेव करेगा। फिर जाओकी बोलती है मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये घर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर टोनी कहता है जाओकी मेरी बात सुनो, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने प्रॉपर्टी रखने में काफी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है और एक अकेला इंसान बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हैंडल नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ। और क्या तुम्हें मेरा घर गिफ्ट करना अच्छा नहीं लग रहा? वही जाओकी सोच रही होती है ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं। कहता तो नहीं कि टोनी मुझे अपनी वाइफ समझ के ऐसा ट्रीट कर रहा है। फिर टोनी बोलता है हमारा रिलेशनशिप मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर रखता है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हें अंतर करने की